ओम शांति। 23/1/85 दिव्य जन्म की दिव्य गिफ्ट। दिव्य नेत्र। दिव्य जन्म की गिफ्ट। कौन सा नेत्र? दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि विधाता त्रिकालदर्शी बाप दादा बोले, आज त्रिकालदर्शी बाप अपने त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र, जिसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, वह नेत्र कहाँ तक स्पष्ट और शक्तिशाली है। हर एक बच्चे के दिव्य नेत्र के शक्ति की परसेंटेज देख रहे हैं। नेत्र से क्या किया जाता है? देखा जाता है। जिसका नेत्र बहुत अच्छा होता है तो वो अच्छे से देख सकता है, दूर तक देख सकता है। ये कौन सा नेत्र है? बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। जैसे सूक्ष्म वतन जाते हैं, सूक्ष्म वतन की दृश्य, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप आत्मा, वो अपने स्वरूप में स्थिर होना, किससे देखते हैं? वो बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से। बाप के ऊपर तीसरा नेत्र एकाग्र करते हैं। बाप दादा ने सभी को 100% शक्तिशाली दिव्य नेत्र जन्म की गिफ्ट दी है। बाप दादा ने नंबरवार शक्तिशाली नेत्र नहीं दिया, लेकिन इस दिव्य नेत्र को हर एक बच्चे ने अपने अपने कायदे प्रमाण, परहेज प्रमाण, अटेंशन देने प्रमाण प्रैक्टिकल कार्य में लगाया है। दिया तो सबको है, लेकिन अगर उसको सूक्ष्मता नहीं आई है, बहुत 1 सेकंड में ही वो दृश्य इमर्ज अगर नहीं हो रहा है, तो कारण क्या है? जो श्रीमत है, जो कायदे हैं, उस पे जितना चलते हैं, तो उस हिसाब से वो नेत्र कार्य कर रहा है। बाप दादा ने नंबरवार शक्तिशाली नेत्र नहीं दिया, लेकिन इस दिव्य नेत्र को हर बच्चे ने अपने अपने कायदे प्रमाण, परहेज प्रमाण, अटेंशन देने प्रमाण प्रैक्टिकल कार्य में लगाया है। क्या प्रश्न उठता है कभी कभी? अक्सर क्या प्रश्न उठता है? नेत्र की बात हो रही है जी। इमर्ज क्यों नहीं होता? जबकि 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में निराकारी बाबा तो ये डायरेक्शन देते हैं। अगर लंबे समय लग जाता है किसी भी स्टेज को इमर्ज करने के लिए, तो क्या कहेंगे? इसलिए दिव्य नेत्र की शक्ति किसी की संपूर्ण शक्तिशाली है, किसी की शक्ति परसेंटेज में रह गई है। बाप दादा द्वारा यह तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र मिला है। जैसे आजकल साइंस का साधन दूरबीन है, जो दूर की वस्तु को समीप और स्पष्ट अनुभव कराती है, ऐसे यह दिव्य नेत्र भी दिव्य दूरबीन का काम करते हैं। दूर का ही दृश्य कैसा दिखेगा?
कौन से साक्षात्कार होते हैं? ऐसी आत्माएं जिनके इतनी सूक्ष्म बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है, कौन से साक्षात्कार होते हैं उनको? दिव्य बुद्धि के साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि दिव्य नेत्र एकाग्र होता जाता है तो वो दृश्य जो आने वाला है तो बुद्धि में छपता जाता है। सेकंड में परम धाम कितना दूर है, जिसके माइल गिनती नहीं कर सकते। साइंस के साधन इस साकार सृष्टि के सूर्य चांद सितारों तक देख सकते हैं, लेकिन यह दिव्य नेत्र तीनों लोकों को, तीनों कालों को देख सकते हैं। इस दिव्य नेत्र को अनुभव का नेत्र भी कहते हैं। अनुभव की आंख, जिस आंख द्वारा 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट देखते जैसे कि कल की बात है। हाँ, 5000 वर्ष और कहाँ कल? कहाँ तो 5000 वर्ष, कहाँ कल? कल किसके लिए हैं जी? शिव बाबा क्या बोलते हैं? मैं कल आया था, आज फिर आया हूँ। इसका मतलब जो बापसमान बच्चे बनते जाएंगे उनको उतना ही स्पष्ट 5000 वर्ष का चक्र भी अपने अनेक जन्म का चक्र बुद्धि में स्पष्ट होता जाएगा। अनुभव करते हो तो दूर की बात समीप और स्पष्ट देखते हो ना। अनुभव करते हो कल मैं पूज्य देवता आत्मा थी और कल फिर बनेंगे। ये कल कल की बात कब? ब्रह्मा बाबा को क्या नशा रहता था? मेरा वस्त्र कहाँ टंगा है? जैसे खूंटी पे टंगा है, इसको धारण करना ही है, निश्चय की तो बात है। आज ब्राह्मण कल देवता, तो आज और कल की बात सहज हो गई है ना। नहीं तो कल कल करते क्या हो रहा है? काल ही खाता जा रहा है, निश्चय बुद्धि बनते जा रहे हैं। ब्राह्मण से भी शूद्र बन जाते हैं, ज्ञान को छोड़ जाते हैं। ये हालत। तो आज और कल की बात सहज हो गई ना। शक्तिशाली नेत्र वाले बच्चे अपने डबल ताजधारी सहज सजाए स्वरूप को सदा सामने स्पष्ट देखते रहते हैं। जैसे स्थूल चोला सजा सजाया सामने दिखाई देता और समझते हो अभी का अभी धारण किया, ऐसे यह देवताई शरीर रूपी चोला सामने देख रहे हो ना। कौन सा देवताई? कौन सा देवताई? जो शास्त्रों में तुम्हारा जिक्र होने जा रहा है। शास्त्रों में सबका अपना अपना चोला अभी आएगा, नहीं आएगा? शास्त्रों में अनेक तरह के देवताएं हैं, अनेक तरह की देवियां हैं, तो वो अनुभव हो स्पष्ट दिखे। बस कल धारण करना ही है, दिखाई देता है ना। अभी तैयार हो रहा है, वह सामने तैयार हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अपना भविष्य चोला श्री कृष्ण स्वरूप सदा सामने स्पष्ट रहा, ऐसे आप सभी को भी शक्तिशाली नेत्र से स्पष्ट और सामने दिखाई देता है। अभी अभी फरिश्ता सो देवता, पहले क्या होंगे? जब तक फर्श की दुनिया से रिश्ता नहीं टूटा है, चाहे देह हो चाहे देह के संबंधी, देवता बन नहीं सकते। नशा भी है और साक्षात देवता बनने का दिव्य नेत्र द्वारा साक्षात्कार भी है। तो ऐसा शक्तिशाली नेत्र है।
वह कुछ देखने की शक्ति कम हो गई है। जैसे स्थूल नेत्र की शक्ति कम हो जाती है तो स्पष्ट चीज भी जैसे पर्दे के अंदर व बादलों के बीच दिखाई देती है, ऐसे आपको भी देवता बनना तो है, बना तो था, लेकिन क्या था, कैसा था, इस था के पर्दे के अंदर तो नहीं दिखाई देता। क्या था है या एकदम स्पष्ट है अपना नाम रूप? स्पष्ट है। निश्चय का पर्दा और स्मृति का मन का दोनों शक्तिशाली है ना। हाँ, क्या है? क्या? निश्चय का पर्दा, निश्चय बुद्धि है। क्या है? क्या है नाम रूप? हाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इनसे मिलो। हाँ, जिसको निश्चय होगा वो इसको क्या कहेंगे? बेफिक्र बादशाह की मिलना तो है ही। हाँ, जो साक्षात्कार हो गए हैं, मुट्ठी से बाहर तो गया ही नहीं है, और फिर होता है नहीं, थोड़ा बहुत नहीं होता। ये भी तो एक निश्चय है अपनी तरह का। कहते हैं घोड़े बेच के सो रहे हो क्या? कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसको बहुत ज़्यादा बेचारे की, उसको लगा यार ये सब तो मेरे को बेचना करना है, तब तक तो उसको नींद ही नहीं आती। और जब उसने पूरा, कहते हैं अपने घोड़े वोड़े सब बेच ले, फिर आराम से सोता है। वैसी दशा है क्या? माना जो जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हो गया था तो स्टेज थोड़ी थी ब्रह्मा बाबा की। मेहनत तो करते रहते थे बाबा, लेकिन क्या दिखता था खूंटी पे? ये निश्चय की बात तो है नहीं है। निश्चय की बात है, अगर इतना निश्चय है तो फिर परिवर्तन तो जरूर होगा, नहीं होगा? तो निश्चय का पर्दा और स्मृति का मन का दोनों शक्तिशाली है ना। वह मन का ठीक है और पर्दा कमजोर है। एक भी कमजोर रहा तो स्पष्ट नहीं होगा। चेक करो, वह चेक कराओ, कहाँ नेत्र की शक्ति कम तो नहीं हो गई है? ये जो दिव्य नेत्र है इसकी शक्ति कम तो नहीं हो गई? अगर जन्म से श्रीमत रूपी परहेज करते आए, कब से? जब से ब्राह्मण बने तब से परहेज करते आए हो तो नेत्र सदा शक्तिशाली है। श्रीमत की परहेज में कमी है तब शक्ति भी कम है। कब से परहेज? जब से ब्राह्मण बने तब से श्रीमत परमान मर्यादा अगर हैं तो क्या कहेंगे? फिर से श्रीमत की दुआ कहो, दवा कहो, परहेज करो, कहो, वह करो तो फिर शक्तिशाली हो जाएंगे। अगर मर्यादा का उल्लंघन हुआ है जब से जन्म लिया, ऐसे अनिश्चय बुद्धि ब्राह्मणों के लिए बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फिर से श्रीमत की दुआ कहो, नहीं तो सब कुछ ही खो देंगे। नहीं खो देंगे, बाबा चांस देता नहीं जाता। किनको देते हैं चांस? किनको देते हैं? किसी को नहीं। कौन है, किन के लिए है ये? जिनके क्या लग जाता है, ताले वाले नहीं लगते। अरे अगर गोडरेज का ताला लग गया बुद्धि को तो खुल सकता है, नहीं खुल सकता? या लग गया तो लग गया है? किसकी रेज हैं ये रेजेस कहाँ फैली हैं, कहाँ लग रहे हैं ताले, कहाँ लगे हुए हैं ताले ये? ब्रह्मा कुमारी तो गॉड को जानती ही नहीं है। उनके पास तो गॉड की किरणें ही नहीं है। अरे भगवान की किरणों से ताला खुलना चाहिए या लगना चाहिए? भगवान की किरणें पड़ती हैं तो ताले खुल जाते हैं, और यहाँ गॉड की किरणों ने कितना जबरदस्त चमत्कार दिखा दिया। क्या किया? और ही बुद्धि को जाम कर दिया। बाबा भी मुरली बोल रहे हैं, गॉड रेज का ताला।
तो अगर श्रीमत पर नहीं चले हैं तो भगवान की किरणें यथार्थ रूप से काम नहीं की, तुमने मनमत बीच में घुसेड़ दी तो ताला लग जाता है। तो फिर से श्रीमत की दुआ कहो, दवा कहो, परहेज कहो, वह करो तो फिर शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं, बचपन के दिन भुला ना देना। तो यह नेत्र है दिव्य दूरबीन, यह नेत्र शक्तिशाली यंत्र भी है जिस द्वारा जो जैसा है आत्मिक रूप को, आत्मा की विशेषता को सहज और स्पष्ट देख सकते हो। आपके सामने आए कोई बहरूपी ब्राह्मण, बनावट दिखाने लगे, अंदर कचरा भरा है, तुम्हारे सामने बहुत अच्छा अच्छा बताने लगे अपने आप को, तो तुम उसको परख लोगे नहीं पहली बार में, नहीं, या प्रभावित हो जाओगे। हाँ, स्पष्ट देख सकते हो। शरीर के अंदर विराजमान गुप्त आत्मा को ऐसे देख सकते जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल शरीर को देखते हो। इसका साक्षात्कार अक्सर सहज होने लगेगा, शरीर में आत्मा को भी इतना स्पष्ट देख सकेंगे। ऐसे स्पष्ट आत्मा दिखाई देती है, वह शरीर दिखाई देता है। दिव्य नेत्र द्वारा दिव्य सूक्ष्म आत्मा ही दिखाई देगी। जैसे दिव्य नेत्र दिव्य है तो विशेषता अर्थात गुण भी दिव्य है। अवगुण कमजोरी है, कमजोर नेत्र कमजोरी को देखते हैं। क्या, अगर कमजोर नेत्र है तो दूसरों की क्या देखेंगे, उनको विशेषता तो दिखेगी ही नहीं, कितनी विशेषताएं हो वो नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर एक भी कमजोरी है तो वो जरूर दिख जाएगी और उसका बखान करने लग बैठ जाते हैं। जैसे स्थूल नेत्र कमजोर होता है तो काले काले दाग दिखाई देते हैं, ऐसे कमजोर नेत्र अवगुण के कालेपन को देखते हैं। इसको दिव्य नेत्र नहीं कहेंगे। कौन से नेत्र हैं ये, कमजोर नेत्र हैं, तो इनको दूसरों के काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। बाप दादा ने कमजोर नेत्र नहीं दिया, क्या दिया तुमको गिफ्ट में, दिव्य नेत्र दिया है। स्वयं ने ही कमजोर बनाया है, भगवान आएगा तो ऐसा नेत्र देगा क्या, अपनी मनमत से तुमने क्या किया है, ये कमजोरी धारण की है। वास्तव में यह शक्तिशाली यंत्र रूपी नेत्र चलते फिरते नेचुरल रूप में सदा आत्मिक रूप को ही देखते। सबसे पहली श्रीमत कौन सी है, बच्चे, देह को ना देख, एक दो को, भ्रुकुटी में आत्मा को देखना, आत्मा आत्मा, भाई भाई को देखना। मेहनत नहीं करनी पड़ती कि यह शरीर है या आत्मा है, यह है या वह है। यह कमजोर नेत्र की निशानी है। जैसे साइंस वाले शक्तिशाली ग्लासेस द्वारा सभी जर्म्स को स्पष्ट देख सकते हैं, ऐसे यह शक्तिशाली दिव्य नेत्र माया की बीमारी को पहले से ही जान समाप्त कर सदा निरोगी रहते हैं। ऐसा शक्तिशाली दिव्य नेत्र है। यह दिव्य नेत्र दिव्य टीवी भी है। आजकल टीवी सभी को अच्छी लगती है ना, इसको टीवी कहो व दूरदर्शन कहो। इसमें अपने स्वर्ग के सर्व जन्मों को अर्थात अपने 21 जन्मों के दिव्य फिल्म को देख सकते हो। अपने राज्य के सुंदर नज़ारे देख सकते हो, जो आपका आने वाला राज्य है उसके नज़ारे देख सकते हो। हर जन्म की आत्म कहानी को देख सकते हो। अपने ताज तख्त राज भाग को देख सकते हो। दिव्य दर्शन कहो व दूरदर्शन कहो। दूरदर्शन कहाँ तक काम करता है,
ये कितने जन्म का बताया? 21। और दूर तक कहाँ तक देख सकते हो? अपने पूरे 84 जन्मों को भी देख सकते हो। दिव्य दर्शन का नेत्र शक्तिशाली है ना। जब फ्री हो तो फिर यह फिल्म देखो। आजकल की डांस नहीं देखना, वह डेंजर डांस है। आजकल तो सबके हाथ में क्या पकड़ा दिया? कितनी बड़ी माया दे दी सबके हाथ में। तो डेंजर डांस नहीं देखना, फरिश्तों की डांस, देवताओं की डांस देखो। स्मृति का स्विच तो ठीक है ना। अगर स्विच ठीक नहीं होगा तो चलाने से भी कुछ दिखाई नहीं देगा। यह नेत्र कितना श्रेष्ठ है। आजकल मेजॉरिटी कोई भी चीज की इन्वेंशन करते हैं तो लक्ष्य रखते हैं कि एक वस्तु भिन्न भिन्न कार्य में आवे। ऐसे यह दिव्य नेत्र अनेक कार्य सिद्ध करने वाला है। बाप दादा बच्चों के कमजोरी की कभी कभी कंप्लेन सुन यही कहते, दिव्य बुद्धि मिली, दिव्य नेत्र मिला, इसको विधि पूर्वक सदा यूज करते रहो तो ना सोचने की फुर्सत ना देखने की फुर्सत रहेगी। ना और सोचेंगे ना देखेंगे तो कोई भी कंप्लेन रह नहीं सकती। सोचना और देखना यह दोनों विशेष आधार हैं। किसके? किसके? कोई भी अगर कंप्लेंट करते हैं तो क्या आधार बताया? सोचना और देखना। कंप्लीट होने के व कंप्लेन करने के, अगर कंप्लीट भी होना है तो भी अपनी सोच को और देखने को परिवर्तन करो। देखते हुए सुनते हुए सदा सोचो, जैसा सोचना वैसा करना होता है। इसलिए इन दोनों दिव्य प्राप्तियों को सदा साथ रखो। सहज है ना। हो समर्थ, लेकिन क्या बन जाते हो? जब स्थापना हुई तो छोटे छोटे बच्चे डायलॉग करते थे भोला भाई का, तो है समर्थ लेकिन भोला भाई बन जाते हैं। तो भोला भाई नहीं बनो, सदा समर्थ बनो और औरों को भी समर्थ बनाओ। अच्छा, सदा दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र को कार्य में लगाने वाले, सदा दिव्य बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ मनन, दिव्य नेत्र द्वारा दिव्य दृश्य देखने में मगन रहने वाले, सदा अपने भविष्य देव स्वरूप को स्पष्ट अनुभव करने वाले, सदा आज और कल इतना समीप अनुभव करने वाले, ऐसे शक्तिशाली दिव्य नेत्र वाले त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात है। सहज योगी बनने की विधि। सभी सहज योगी आत्माएं होना, सदा बाप के सर्व संबंधों के स्नेह में समाये हुए। सर्व संबंधों का स्नेह ही सहज कर देता है। जहाँ स्नेह का संबंध है वहाँ सहज है, और जो सहज है वह निरंतर है। क्या कहा? जब तक याद सहज नहीं है तो निरंतर नहीं हो सकती। तो ऐसे सहज योगी आत्मा बाप के सर्व स्नेही संबंध की अनुभूति करते हो। उद्धव के समान हो व गोपियों के समान हो। कैसे हो? उद्धव के समान हो या गोपियों के समान हो? गोपियों, अंतर क्या था? क्या अंतर था दोनों में?
उद्धव तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, किनको ज्ञान देने चला? गोपियों को। अनुभूति किसकी बेहतर देखी? गोपियों की अनुभूति देख तो खुद ही दंग रह गया। तो उद्धव सिर्फ ज्ञान का वर्णन करता रहा, गोप गोपियां प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले। तो सर्व संबंधों का अनुभव यह है विशेषता। सर्व संबंध किसके साथ? बाप के साथ। इस संगम युग में यह विशेष अनुभव करना ही वरदान प्राप्त करना है। ज्ञान सुनना सुनाना अलग बात है, संबंध निभाना, संबंध की शक्ति से निरंतर लगन में मगन रहना, यह अलग बात है। तो सदा सर्व संबंधों के आधार पर सहयोगी भव। इसी अनुभव को बढ़ाते चलो। यह मगन अवस्था गोप गोपियों की विशेष है। लगन लगाना और चीज, लेकिन लगन में मगन रहना यही श्रेष्ठ अनुभव है। दूसरा है ऊंची स्थिति विघ्नों के प्रभाव से परे है। कभी किसी भी विघ्न के प्रभाव में तो नहीं आते। जितनी ऊंची स्थिति होगी तो ऊंची स्थिति विघ्नों के प्रभाव से परे हो जाती है। जैसे स्पेस में जाते हैं तो ऊंचा जाते हैं, धरनी के प्रभाव से परे हो जाते हैं, ऐसे किसी भी विघ्नों के प्रभाव से सदा सेफ रहते। किसी भी प्रकार की मेहनत का अनुभव उन्हें करना पड़ता जो मोहब्बत में नहीं रहते। तो सर्व संबंधों से स्नेह की अनुभूति में रहो। स्नेह है लेकिन उसे इमर्ज करो। सिर्फ अमृत वेले याद किया फिर कार्य में बिजी हो गए तो मर्ज हो गया। इमर्ज रूप में रखो तो सदा शक्तिशाली रहेंगे।